हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके इन गुरु आरवी सर चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, हम अभी तक इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट में और पास्ट में हमने इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस को कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में बेसिकली हमारा जो कवर होना है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पहचान की बात करूंगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में पहचान क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, आया था, गया था, ली थी, दी थी। एक बात ध्यान रखिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में पहचान की कोई लिमिट नहीं है। पहचान कितनी भी हो सकती है, मतलब डिपेंड करता है ये वर्ब के ऊपर। यानी कि जितने वर्ब उतनी पहचान की संभावना आपकी बनी रहेगी। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर वर्ब हुआ आपका पढ़ना तो यहां हो सकता है पढ़ा था। अगर वर्ब हुआ बोलना तो हो सकता है यहां लिखा हो बोला था, है ना, गया था, कहा था, सुना था। इस तरह आपके वर्ब के हिसाब से यहां पर पहचान हो सकती है। लेकिन मेन जो मीनिंग निकलनी चाहिए वो क्या निकलनी चाहिए कि कार्य हो चुका था। पास्ट के किसी समय की बात आप कर रहे होंगे और उस समय पे जिस कार्य की बात कर रहे होंगे वो कार्य हो चुका होगा, यानी कि परफेक्ट होगा। इसीलिए इसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है? तो यहां पर बात करते हैं इसके रूल की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर एक टेंस में हम तीन तरह के सेंटेंस पढ़ रहे हैं। एक एफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस और तीसरा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इन तीन तरह के सेंटेंसेस के लिए हम यहाँ पर रूल भी पढ़ रहे हैं और उनके कुछ एग्जांपल्स देकर मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। तो आइए इसमें आपका रूल देख लेते हैं। सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस के रूल की बात करते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस में आपको सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको कुछ भी हो जाए इसी रूल से अभी सेंटेंसेस करने हैं। धीरे धीरे जो बदलाव आएंगे या जिस तरीके के सेंटेंसेस नए नए जो बनेंगे या उसमें कुछ चेंजेस आप कर सकते हैं, कब इस रूल को थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं, वो बाद की बात है, हम बाद में उसे भी पढ़ेंगे। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो आपका है वो क्लियर होना चाहिए कि सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो बेसिक स्ट्रक्चर आपका यही रहेगा, सब्जेक्ट के बाद आपको हेड लगाना है, फिर थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस है हमारे पास, उसने खाना खा लिया था। तो यहां पर आप देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट जानने से पहले पहले आप वर्ब को पहचानिए। वर्ब क्या है यहाँ पर? वर्ब आप देखेंगे खाना, खाने का काम, है ना। तो वर्ब है आपका ईट। ईट मतलब हो गया खाना। और ये जो खाना है ये भोजन को कहते हैं। हमने भोजन कर लिया था, ये मतलब है ना इसका। तो ये जो खाना है ये होता है फूड। क्या होता है ये? फूड। ये ध्यान रखिएगा। तो वर्ब आपका खाना है, खाने वाला कौन है? वह। क्योंकि खाना किसने खाया था? उसने। खाना उसने खाया था, तो उसने खाना खा लिया था लिखा है, यानी कि खाने का जो काम कर रहा है वो कौन है? वह। और वह के लिए क्या लगाते हैं हम? वह के लिए लगाते हैं ही। ठीक है, जो इस कार्य को कर रहा है, जो भी यहां पर वर्ब होगा उस वर्ब को जो आदमी कर रहा है या जो भी इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो, वही आपका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ही हो गया आपका सब्जेक्ट। उसके बाद आपका आएगा हेड। आपको रूल देखना है, करते जाना बिना टेंशन के। वर्ब, वर्ब की आपको यहाँ तीसरी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या आपका? ईट। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईट की फर्स्ट फॉर्म तो ईट होती है एट, और थर्ड फॉर्म आपकी होती है ईटन। ठीक है ना, यहां पर आपको लगानी है थर्ड। तो क्या आएगा? ईटन। तो ही हैड ईटन। हो गया। अब बारी आई ऑब्जेक्ट की। तो यहां पर आपको चेक करना है सेंटेंस में आप क्या क्या लिख चुके हैं। आप देखेंगे उसने के लिए आप लिख चुके हैं ही, खाने के लिए आप लिख चुके हैं ईट, और लिया था ये पहचान है, इसके लिए आप कुछ भी नहीं लिखते। बचा आपका ये खाना यानी कि फूड, जिसे हम भोजन भी कहते हैं। तो ही हैड ईटन द फूड। ठीक है, उसके बाद वह कॉलेज गया था। ध्यान रखिएगा, ये भी एफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि नहीं तो यहां पर आया नहीं कहीं। और इंटरगेटिव में क्या होता है आपका? क्वेश्चन पूछा था, ये किस तरह का क्वेश्चन भी नहीं है। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि ये क्या है? आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। रूल आपके सामने है। आपको सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? कार्य को करने वाला। कार्य क्या हो रहा है? वह कॉलेज गया था, कार्य हो रहा है जाने का, है ना। जाने का कार्य हो रहा है जिसको हम कहते हैं गो। और गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। ठीक है,
तो यहां पर ध्यान देना है आपको, आपका वर्ब है जाना, जाने वाला कौन है, वह है, यानी कि यहां पर ही। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद अब रूल पे आइए। सब्जेक्ट लिख लिया, अगर आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन है, कहीं भी आपको सोचना नहीं है, आपको सीधे आ जाना है रूल पर। सब्जेक्ट के बाद आपको लिखना हेड, तो बिना सोचे हेड यहां लिख देना है आपको। ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है यहां पर, जाना, जाने के लिए आता है गो, थर्ड फॉर्म गॉन, ही हैड गॉन। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब है जो भी सेंटेंस आपका बचा है सब आपको बारी बारी से लिखते जाना है। इसके स्ट्रक्चर की बात भी हम करेंगे बाद में, फिलहाल आपको वर्ड मीनिंग जाननी है, पूछनी है और लिख देना है। वर्ड मीनिंग नहीं मालूम तो सर्च करिए और वर्ड मीनिंग लिख दीजिए। ठीक है, तो वह के लिए लिख चुके हम, कॉलेज के लिए नहीं लिखा, जाने के लिए लिख चुके हैं, और था, आया था, गया था, ये तो पहचान में भी आता है। तो ही हैड गॉन, बचा है कॉलेज, टू कॉलेज। ठीक है, ही हैड गॉन टू कॉलेज। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, इसका ये स्ट्रक्चर था, इसका ये बेसिक सा तरीका था। बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। रूल, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड नॉट। एक छोटा सा फर्क है इसमें, यहां पे नॉट आ गया। इससे पहले आप देखेंगे रूल में सब्जेक्ट के बाद हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। बट नाउ हेड के बाद आपको नॉट लगाना है ना, सब्जेक्ट हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। उन्होंने खाना नहीं खाया था, नेगेटिव सेंटेंस, ये रही इसकी पहचान, इसी नहीं की वजह से हम ये रूल लगा रहे हैं। तो नहीं का काम तो हो जाएगा नॉट लगाते ही। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट होता है कार्य को करने वाला, तो कार्य क्या है यहां पर, खाना है ना, खाने का कार्य हो रहा है। खाने का काम किसने किया था या नहीं किया था, जो भी है, मतलब किससे रिलेटेड है ये, उन्होंने, यानी कि वे। खाने का काम करने वाले कौन है, वे के लिए आप लगाएंगे दे, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। हेड नॉट लगाना है आपको, हेड नॉट लगा लीजिए, हेड नॉट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है यहां पर, ये रहा, खाना नहीं खाया था, ये रहा खाने का काम। ये खाना आपका क्या होगा, ये खाना होगा आपका ईट, सेकेंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म ईटन। ठीक है, तो ईटन यहां आपको लगाना है थर्ड फॉर्म, ये रहा। उसके बाद आपको देख लगाना है ऑब्जेक्ट। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपने क्या क्या लिख लिया। उन्होंने के लिए आप लिख चुके हैं, नहीं के लिए कुछ लिखना नहीं है, ऑलरेडी नॉट आ चुका है। खाने के लिए आपने लिख लिया है, पहचान आपकी याद था, ये पहचान थी, हो गया है। खाना बचा है यानी कि फूड, दे हैड नॉट ईटन द फूड, सिंपल। वह घर पहुंची थी, नहीं पहुंची थी, वह घर नहीं पहुंची थी, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले वह के लिए ध्यान रखना आप, यहां पर ही नहीं आएगा, शी आएगा, क्योंकि पहुंची थी। इस पहुंची से ये पता चलता है कि आप फीमेल की बात कर रहे हैं, और जब फीमेल की बात कर रहे हैं तो वह के लिए आप लगाएंगे शी हैड नॉट, शी हैड नॉट। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब क्या है यहां पर, पहुंचना। पहुंचने के लिए क्या लगाते हैं हम, पहुंचने के लिए लगाते हैं हम रीच। रीच की सेकंड फॉर्म होती है रीच्ड, थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड। तो शी हैड नॉट रीच्ड, ठीक है, थर्ड फॉर्म हो गई। आगे क्या है, ऑब्जेक्ट। तो वह के लिए आप लिख चुके हैं, घर के लिए अभी आपने नहीं लिखा हुआ, नहीं के लिए आप लिख चुके हैं नॉट, पहुंचने के लिए रीच हो चुका है, बचा क्या है, घर। तो शी हैड नॉट रीच्ड होम। ठीक है, तो इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाता है। तो बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है ना, कि मैं हेड क्यों लगा रहा हूं, नॉट क्यों लगा रहा हूं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे यूज कर रहा हूं, मतलब इन चीजों को बिल्कुल ध्यान से समझना है, ताकि जब आप ट्रांसलेशन करें सेंटेंस की तो वहां आपको दिक्कत ना हो। यानी कि रूल को मैं कैसे यूज कर रहा हूं, बिल्कुल वैसे ही आपको फॉलो करना है। ठीक है, एक एक वर्ड देख देख के यहाँ पर रूल से लिख रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आप भी रूल से देख देख कर ही इन सेंटेंस को करें। इन सेंटेंस को डायरेक्टली किया जा सकता है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे सेंटेंस को डायरेक्टली लिख दिया तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि इन रूल्स को कैसे यूज करना है। तो इन रूल्स को यूज करना आपको समझना होगा अच्छे से, नहीं तो आपको सेंटेंस को बनाने में, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आपको सेंटेंस को बनाने में बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो इस दिक्कत को खत्म करने के लिए जरूरी है कि आप वर्ड बाय वर्ड इसको समझें कि कैसे मैं
इनको सेंटेंस में यूज कर रहा हूँ, इंग्लिश के सेंटेंस बनाते समय कैसे मैं इसका स्ट्रक्चर सेट कर रहा हूँ, इस रूल को देख। ठीक है, बढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की ओर। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें आपका हेड पहले लग जाएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आप देखेंगे रूल में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस को देखें तो सिर्फ इस हेड को उठा के सब्जेक्ट के पहले रख दिया है, हेड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये देखिए, हेड सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, इतना ही है। और अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आ गया, यानी कि व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, यानी कि कब, कैसे, इस तरह का कोई वर्ड अगर आता है तो वो हेड से भी पहले लिखना है, ध्यान रहे। उसके बाद रूल यही चलेगा, रूल चेंज नहीं होगा, लेकिन उस वर्ड को सबसे पहले यूज करना है, हेड से भी पहले, उसके बाद यही रूल लगाना है। ठीक है, सेंटेंस कर लेते हैं। क्या वह पत्र लिख चुका था? इसका जवाब यस नो में है। क्या वह पत्र लिख चुका था? इसका जवाब आप यस नो में दे सकते हैं। हाँ, लिख चुका था, नहीं, नहीं लिखा था। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसका आंसर यस नो में दिया जा सकता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के लिए हम यहां पर जो क्या लिखा होता है उसके लिए वट नहीं लगाते, इस बात का ध्यान रखना है आप। क्या के लिए आपको वट नहीं लगाना है। ठीक है, तो हेड से शुरू करेंगे हम। सबसे पहले हेड, यहां आपको यह भी नहीं देखना कि सिंगुलर है या प्लूरल, क्योंकि आपको एक ही ऑप्शन मिला हुआ है यहाँ पे, हेड। ठीक है ना, दूसरा कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। हेड के बाद सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है आपका? वह, कार्य को करने वाला होता है सब्जेक्ट। कार्य हो रहा है लिखने का, लिखने वाला कौन है? वह। तो हेड, ही, वर्ब आ गया, सब्जेक्ट हो गया हमारा। वर्ब की तरफ पहुंचे, वर्ब क्या है? लिखना। तो लिखने के लिए आता है राइट, ध्यान रखिएगा। लिखना एक वर्ब है जिसकी मीनिंग है इंग्लिश में राइट, सेकेंड फॉर्म होती है रोट, और थर्ड फॉर्म होती है रिटन। तो यहां पर कौन सी फॉर्म आनी है आपकी? थर्ड फॉर्म आनी है। ठीक है, तो आपको लिखना है रिटन। हैड ही रिटन ऑब्जेक्ट। क्या बचा है सेंटेंस में? क्या के लिए हम हेड पहले लगा चुके हैं, इंटरगेटिव। क्या के लिए वट नहीं आएगा, मैं पहले ही बता चुका हूं। वह के लिए ही लिख चुके हैं, पत्र के लिए हमने नहीं लिखा हुआ, लिखने के लिए हो गया है रिटन, चुका था पहचान है, बचा है पत्र। हैड ही रिटन द लेटर, हैड ही रिटन द लेटर। तुमने इस बारे में फैसला कब कर लिया था? तो ध्यान रखिए, यहां पे कब आ गया, तो कब के लिए क्या लगाएंगे? व्हेन। और व्हेन कहां आएगा? सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि ये है क्वेश्चन वर्ड। तो व्हेन, उसके बाद हैड, बाकी रूल यही रहेगा। व्हेन हैड, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहां पर? फैसला करने वाला कौन है? यहां वर्ब है फैसला करना, फैसला करने वाला कौन है? तुम, है ना, तुमने फैसला किया था, यानी कि फैसला करने वाला कौन है? तुम। तो यू, व्हेन हैड यू। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है यहां पर? फैसला करना। वर्ब क्या है यहां पर? फैसला करना। तो फैसला करना एक साथ आएगा, ध्यान रहे, फैसला करना आपका एक साथ आएगा, जिसका मतलब होता है डिसाइड। डिसाइड का मतलब है फैसला करना। इसकी सेकंड फॉर्म है डिसाइडेड, थर्ड फॉर्म है डिसाइडेड। ठीक है, तो डिसाइडेड लिखेंगे यहां पे थर्ड फॉर्म। तो व्हेन हैड यू डिसाइडेड। ठीक है, तो इसके बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो चेक कर लेते हैं क्या क्या हम लिख चुके हैं। तुमने के लिए लिख चुके हैं हम यू, इस बारे में अभी नहीं लिखा है, ये बचा हुआ है। फैसला करने का हो गया, कब के लिए हम व्हेन लगा चुके हैं पहले, और लिया था पहचान हो गया यहां पे। बचा क्या इस बारे में? व्हेन हैव यू डिसाइडेड, इस बारे में हो गया अबाउट दिस। ठीक है, और ये सेंटेंस आपका हो गया कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी सेंटेंसेस समझ में आए होंगे, और अगर नहीं आए तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, ध्यान से सेंटेंस को समझिए। लेकिन जब तक आप कंफर्टेबल ना हो जाएं कि सेंटेंसेस कैसे बन रहे हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, तब तक आप इसको अच्छे से समझें, है ना, तब तक आप आगे ना बढ़ें।
और इसके बाद मैं आपको देने जा रहा हूं होमवर्क, जैसा कि मैं हर क्लास के बाद करता हूं। अगली क्लास में मैं आपका होमवर्क चेक करूंगा, तो ध्यान से टाइमली होमवर्क को कंप्लीट करें और डायरेक्टली सेंटेंस को ना देखें। एक बार पहले आप सेंटेंस को खुद ट्राई करें और उसके बाद आकर यहां पर मैच करें, नहीं तो आपको इसका बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। अगर आप सारे सेंटेंसेस देख देख के ही पढ़ेंगे तो आप कभी भी कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस हो आपके अंदर, उसको अच्छे से कॉन्फिडेंस अच्छे से डेवलप कर पाएं और एकदम जीरो से स्टार्ट करके अच्छे लेवल तक पहुंच सके, तो ये जरूरी है कि आप इन सेंटेंसेस को पहले एक बार खुद करें। जो भी आपको लगता है आप रूल देख सकते हैं, रूल को देखकर करने की कोशिश करिए, बिना रूल देखे मत करिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रैक्टिस करने के बाद धीरे धीरे रूल्स आप अपने आप ही अवॉइड करना शुरू कर देंगे, जबरदस्ती अवॉइड करने की कोशिश मत करिए, ठीक है। तो ये सभी सेंटेंस आपके लिए होमवर्क में है, इसे नोट कर लीजिए। तो अगली क्लास में मिलते हैं स्टूडेंट्स आपके इस होमवर्क के साथ। होमवर्क को भी चेक करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अभी के लिए बाय बाय।